कक्षा 10वीं वालों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी वार्षिक परीक्षा 17 तारीख का जो अंग्रेजी का पेपर है कक्षा 10वीं का, उसकी तैयारी में आप जुट गए होंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, आपकी तैयारी को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए एक से एक IMP वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका बेहतर रिवीजन होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ सफलता का मुंह देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ विद्यार्थियों, तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी का पेपर 17 फरवरी का रहेगा। 75 नंबर का पेपर रहेगा पूरा, जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अंग्रेजी का। अंग्रेजी के पेपर में आपको क्या करना है, देखिए अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिन्हें आप बिना पढ़े उत्तर दे सकते हैं और आपका आंसर सही निकलेगा और आप पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, आइए हम उन्हीं क्वेश्चनों का आज हल करेंगे। जो दोस्त हमारे कक्षा 10वीं के जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री महाकाल। क्लास स्टार्ट हो चुकी है लाइव। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको एक बार आप क्लास शेयर जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम कौन कौन विद्यार्थी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन हमारे सभी विद्यार्थी आ चुके हैं क्लास में, ताकि हमें पता चल सके कि बहुत सारे जो स्टूडेंट डेली क्लास में जुड़ते हैं लाइव में वो सभी आ चुके हैं। और जो आ गए हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आए हैं उनका बाद में स्वागत होगा। हाँ, और क्या, अभी नहीं हो सकता क्योंकि वो आए नहीं है। जल्दी से देखिए, अभी सोने का समय नहीं है। क्लास ऐसा नहीं है कि संडे है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा सो लेंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ये पूरा पैसेज ध्यान रखिएगा। एक पैसेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। देयर वंस वाज ए स्टिंगी बेकर। तो यहाँ पर इसको देखकर पूरा पैसेज को रीड कर पैसेज का आप क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे PDF आपको चाहिएगा तो PDF हम देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करना है, सारी चिंता सर के ऊपर छोड़ दो। आपको केवल रीड करना है। कम से कम मैं आपको अंग्रेजी के IMP सेट क्लास 10th को लेकर कम से कम 5 सेट प्रोवाइड करवा चुका हूँ। 5, यदि आपने उन 5 सेट को, और एक ही आज आ रहा है 6ठा सेट, ये 6 सेट टोटल अगर आपने लगा लिए ना, अभी तो और भी आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, लेकिन हमें पैसेज हल करना है, हमें एक्स्ट्रार्ट देखना है, जिससे हमें अच्छे नंबर आ सकें और वही पैसेज हमारे पेपर में आएँ। तो इस प्रकार आपकी हम क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, हमारी मंजिल की ओर, और लेते हैं हम नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो खालिस्तान में 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर। कोर्ट, बेकरी, टेम्पल, दिस होम। 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा कोर्ट होगा। अब ये आंसर मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आंसर मैं बता रहा हूँ आपको पैसेज में से। पैसेज में से सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। तो इसमें आपका आंसर होगा 2। जो गरीब व्यक्ति था उसके पॉकेट में कितने कॉइन थे, तो 2 कॉइन उसके थे। तो ये पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज को आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको इसका टाइटल देना पड़ेगा कि इसका टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा टिट फॉर टेट। टिट फॉर टेट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुअर। पुअर इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आप देखेंगे द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टू बाय ब्रेड। इसमें आंसर आप लगाएंगे। जी हाँ, आप लोगों ने अभी तक भी शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर दो। और क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा दूसरे पैसेज में हम देखेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिला है हमें, रीड द पैसेज। इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। ए बी वेंट टू ए टैंक टू क्विंस इट्स थर्स्ट। तो यहाँ पर बी से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप भी ध्यान रख लो क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो डांस्ड विद द पेन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
क्या होगा, तो वो हो जाएगा द बॉय। द बॉय आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा फेलिंग। फेलिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, आप जल्दी से बढ़ जाइए आगे, और जो जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखें। जो प्रश्न आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो तुरंत आप नोट करें और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें, और अगर आपको याद नहीं है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसके आंसर को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर में छपने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है द बी वेंट टू द टैंक, तो इसमें आपका आंसर होगा टू किन्स इट्स थर्स्ट। अगला है हु सेव्ड द बी, हु सेव्ड द बी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डव। डव इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव, तो इसमें ग्रेटिट्यूड इसमें आपका आंसर होगा। ग्रेटिट्यूड आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पर बिना पढ़े, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, साल भर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने किताब को हाथ तक नहीं लगाया, आपको ये तक नहीं पता कि आपकी किताब का नाम क्या है, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर उत्तीर्ण हो सकते हो। आ चुका है सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 3 आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। इस इमेज को देखकर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक झरना बह रहा है, पेड़ पौधे हैं, सूरज निकल रहा है, पक्षी चहचहाट कर रहा है, और पर्वत की क्या है, हरियाली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हरियाली तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है, पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। इस प्रकार ये सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं हो सकता है किसी बच्चे ने अपने हिसाब से दूसरा याद कर रखा हो, तो मैं दूसरा बता दूंगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये वाला करूं या ये वाला करूं, सर ने अलग बता दिया है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी का वंस अगेन वेलकम, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल इसी प्रकार से आप जुड़ते रहें और अपनी बेहतर तैयारी करते रहें। लेकिन आप जो आते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एक बार शेयर कर दो, दूसरी बार हम कर देंगे, सॉरी मतलब आपको दूसरी बार भी आपको ही करना है, दूसरी बार हम नहीं कर सकते, दूसरी बार भी आपको ही करना है, तीसरी बार भी आपको ही करना है। कर दिया सभी ने? चलिए अब यहाँ पर पैसेज नंबर 4 में, मतलब तीसरा वाला पैसेज रहेगा। चौथे वाले में हमने तीसरे वाले में हमने क्या करा है, एक इमेज को देखकर एक पैराग्राफ तैयार करना है हमें, और चौथे वाले में आपको मिलेगा कि इस पैसेज को पढ़कर आप क्या करें, आंसर दें। और काई के एक तो नोट्स बनाएं और टाइटल दें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं और क्या देना है, टाइटल देना है। क्वेश्चन नंबर किस में, चौथे वाले में। ये चौथे वाले की 2-3 लाइन और है, यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथे वाले की। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग अब्रेविएशंस इफ नीडेड। और यहाँ पर सुटेबल इसका क्या देना है, टाइटल देना है। तो टाइटल आपका 1 नंबर का रहेगा, और नोट से यदि आप बनाएंगे तो 3 नंबर का रहेंगे। अभी तक हमारे नंबर आ गए हैं 13, और 13 नंबर मतलब बिना पढ़े वाले बता रहा हूँ कि हमें कुछ याद नहीं करना है, और 13 नंबर हम इसी में से लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में पास होना कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है, बस आपने अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी है कि अंग्रेजी विषय बहुत कठिन आता है और हम तो फेल हो जाते हैं। अब हम क्या करें, तो अब आप कुछ नहीं करें, बस उठा लो किताब और भिड़ जाओ। जी बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप हमें बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आने वाला है अभी आगे, वहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि मैं इससे पहले जो वीडियो करवा चुका हूँ उस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए वहाँ पर। और यहाँ पर निबंध में आपको बता चुका हूँ कौन सा, तो मैं बता चुका हूँ आपको ऑनलाइन एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस प्रकार से जो निबंध है वो मैं बता चुका हूँ, इनमें से एक निबंध और मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। प्रश्न नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर आएगा। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें सेक्शन सी मिलता है। सेक्शन सी में आप सभी जानते हैं खालिस्तान मिलेंगे हमें 7 ग्रामर से संबंधित, लेकिन इसमें हमें करने कितने यानी 5, कोई 5 करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इनको भी। ही डाइड कैंसर, तो इसमें आप ओप लिखेंगे। क्या आएगा, पहले में ओप आ जाएगा आपका। उसके बाद में आप देखेंगे कि रीतू हैज़ फ्रेंड्स, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो अब क्वेश्चन आपसे पूछने की बारी आ गई है। बताइए, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैं यहाँ से थोड़ा सा काट देता हूँ इन दोनों ऑप्शन को। बताइए क्या आएगा इसमें से, मच आएगा, मनी आएगा या एनी आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसका जवाब हर कोई नहीं दे सकता क्योंकि इसमें मैंने 2 टिक कर रखे थे, तो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज रहेंगे और यही मुझे आपसे प्रश्न का क्या पूछना है, आंसर पूछना है। इसमें एक ही आंसर आएगा, हर कोई नहीं बता सकता। जो अभी अभी आया है, जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, वो आंसर नहीं बता सकता। जो साल भर से मेहनत कर रहे थे वही इस प्रश्न का क्या बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आना चाहिए सभी के कमेंट। सी ए सॉन्ग, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंग्स आपका इसमें हो जाएगा। अगला है मे यू लाइव लॉन्ग, तो इसमें माई आपका आंसर हो जाएगा। जुलाई कम्स अगस्त बिफोर, है ना। अशोका वाज वन ऑफ, तो इसमें दा का प्रयोग करेंगे। और वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे आ जाते हैं डू अस डायरेक्ट यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। तो इन डू अस डायरेक्ट को हम देख लेते हैं। ये रहा आपका डू अस डायरेक्ट का जो पहला रीराइट द सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपको वापस लिखना था। इट इज़ ए गुड हैबिट्स टू स्विम। नेक्स्ट वाला जो था मेक इंट्रोगेटिव बनाना था, तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। अगला था यूज टू यहाँ पर यूज़ करके उपयोग करके लिखना था किसका, टू और टू का। तो ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। उसके बाद में रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस सिंग यू सिंग हु का प्रयोग करके यहाँ पर इस वाक्य को वापस लिखना था। तो देख लीजिए ये लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा है कि द बॉय हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज़ माई न्यू पेव। यहाँ पर अगला वाला देखेंगे अब, ये रहा 5 वाला यूज़ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह यूज़ करना है इफ का। तो इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अगला वाला मेक नेगेटिव बनाना था, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप। उसके बाद में 7वां वाला चेंज द वॉइस, ए लेटर इज़ रिटन बाय राम। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन जो हमने किया है। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। जो जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही मैंने आपको यहाँ पर चेंज करके बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से बन गया होगा। लेकिन देखिए क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी अभी कम हो चुके हैं। वो कितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और कितने ने वीडियो को लाइक किया है। मतलब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, इतनी कुछ वीडियोस इधर से उधर से वीडियोस छूट के वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और लेकिन आप लोगों की बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे आपकी उपस्थिति का पता चल सके कि कितने विद्यार्थी हमारे उपस्थित हुए हैं क्लास में। सेक्शन डी में आपको एक स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन डी आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है। तो यहाँ पर जो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जो मून से संबंधित पूरा पैराग्राफ है, एक स्टार्ट है। इस एक स्टार्ट को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। साल भर से कुछ भी नहीं किया, केवल भैंसें चराई है, गायें चराई है, तो कुछ भी नहीं करना है। इस प्रश्न के भी आंसर इसी को पढ़कर आपको देना है। देख जैसे कि हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्लियर, इसमें आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पायलट वाज गोइंग, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इसमें आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्लैक
एरोप्लेन। 3 नंबर पक्के पक्के हो गए मेरे भाई, यहाँ पर 3 नंबर हमारे। उसके बाद में एक और एक स्टार्ट मिलेगा इसका, इसको भी हमें रीड करना है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीड इट्स सिट्स लुकिंग। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक स्टार्ट है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और 3 प्रश्न और हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट हैज़ बीन personified इन अबव गिवन लाइन्स, तो इसमें आपका फॉग हो जाएगा। और आफ्टर सिटिंग फॉग, तो मूव्स ऑन इसमें आप लगाएंगे। और द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज, तो इसमें कार्ल सेंडबर्ग इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे भी हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक स्टार्ट मिलेगा। एक स्टार्ट नहीं मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी हम हल करेंगे और यहाँ से भी नंबर पूरे ले लेंगे। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसमें आपका आंसर लव हो जाएगा। लव इसमें आप लगाएंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जहाँ से भी जुड़ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका सेंटर कौन सा विद्यालय लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताएं आप। और अगर आप चाहते हैं ना कि इसका PDF भी आपको मिल जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको स्टडी से संबंधित IMPs सभी क्वेश्चन PDF आपको वहां पर मिलते रहते हैं। तो आप वहां पर ज़रूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनिस डायरी, तो यहाँ पर किट्टी हो जाएगा। ठीक है, एनिस की डायरी का नाम क्या था? किट्टी, है ना? बिल्कुल। जो विद्यार्थी यहाँ पर फालतू कमेंट कर रहे हैं उनसे हम हो जाएंगे किट्टी, उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी। तो ये डायरी का नाम था एनिस का। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, कुर्ग का फेमस क्या है? तो असम का फेमस टी है, तो कुर्ग का फेमस कॉफ़ी है। तो यहाँ पर आपका आंसर कॉफ़ी होगा। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, तो इसमें आपका मिसबिल आपका इसमें आंसर होगा। मिसबिल आप इसमें आंसर लगा लेंगे। 10 तक पूरा पेपर हम हल कर चुके हैं। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर 11। इस 11वें क्वेश्चन को भी आप देख लो। जब 11वें क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि अरे मेरे बाप ये क्या हो गया, इसमें से तो हमें एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आपको कोई भी याद ना हो तो आपको इनके आंसर कैसे लिखना है, देखिए अगर आपको लिखना है तो आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भैया जब कुछ याद ही नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला डालो, उसमें लिख दो लेंसो वाज फेथ इन, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा इतना लिखो। इसके बाद में जो पैसेज में से 1-2 लाइन है वो लिख देना। ठीक है, इसमें लिख देना और इसमें भी ऐसा ही लिख देना। नेल्सन मंडेला से संबंधित जो भी आपको आंसर याद है वही आंसर इसमें लिख देना, चाहे वो नहीं आया हो, आपको पता नहीं आया है पर नेल्सन मंडेला से संबंधित जो भी आपको आंसर याद है वो लिख देना। इसीलिए आपसे कहते हैं कि लेंचो से संबंधित एक प्रश्न याद कर लो, एक प्रश्न का आंसर याद कर लो, और मंडेला से संबंधित एक आंसर याद कर लो। उसके बाद में यहाँ पर यंग सीगल से संबंधित एक याद कर लो, बस कोई सा भी आए आपको एक ही लिखना है। वल्ली से संबंधित एक याद कर लो, सिद्धार्थ गौतम वाला एक याद कर लो। देखो यहाँ पर 2 आया है, दोनों में एक ही आंसर लिख देना। कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर देना, तो वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर चेक करने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया ना तो आपके अंग्रेजी विषय में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन देखो छोड़ने से अच्छा है कुछ लिखे। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, कॉपी चेक करते समय वो चाहता है कि आपको 1 नंबर प्लस करके दे दे, लेकिन आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो आपको दे कैसे दे, तो नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, 13 देख सकते हैं, 14 देख सकते हैं, और ये 15 और 16 पूरा क्वेश्चन पेपर ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको लेने हैं अच्छे नंबर तो इन्हीं क्वेश्चनों को लगा लो। अभी हम आप लोगों के लिए और भी लेकर आने वाले हैं, और भी एक स्टार्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब के रखो और घंटे के बटन को ऑल ओवर करके रखो, ताकि आपको आने वाली सभी क्लास के वीडियोस टाइम पर मिल सके, है ना। चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा नाम ये है, यहाँ से हम इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।